ये जो हम आमाल करते हैं ना, अमल करते, ये जितने भी आमाल हैं ये 7 किस्म, इनकी 7 किस्में। 2 किस्म के आमाल वो हैं कि जिनको करने से 2 चीज़ें वाजिब हो जाती हैं, यानी इधर बंदे ने यह काम किया, उधर नतीजा जाहिर हो गया। ठीक है जी। 2 अमाल वो हैं कि जिनको करने से 2 चीज़ें वाजिब हो जाती हैं। 2 अमाल वो हैं, नंबर 3 और नंबर 4, कि जिनको करने से उस अमल की मिसल अजर दिया जाता है, अमल के बराबर अजर दिया जाता है, या यूँ कह लें कि उसकी वजह से एक जज़ा दी जाती है। एक अमल वो है कि बंदा करता है तो उसका अजर 10 गुना तक बढ़ा दिया जाता है, 5 हो गए जी। एक अमल वो है, नंबर 6, कि बंदा करता है तो उसका अजर 700 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। और एक अमल वो है कि जिसके अजर और सवाब की कोई हद ही नहीं है, उसकी कोई इंतहा ही नहीं है, कि अल्लाह बेहद बेशुमार अजर और सवाब अता फरमाता है। अब इसकी वजाहत सुने। जो बंदा अपने अल्लाह से इस हाल में मिला, ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अल्लाह की बारगाह में पेश हो गया, कि जो बंदा अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस हाल में मिला कि उसने अल्लाह की इबादत इखलास के साथ की थी, रियाकारी के साथ नहीं, किसी के दिखावे के लिए नहीं, इखलास के साथ अल्लाह की इबादत की थी और अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराया था, ये वो अमल है कि इसकी वजह से जन्नत वाजिब हो जाती है। उन 2 अमलों में से कि जिनको करने से 2 चीज़ें वाजिब हो जाती है। पहला अमल ये है कि बंदा अल्लाह से इस हाल में मिले कि बंदे ने अल्लाह की इबादत इखलास के साथ की है। जो बंदा नमाज ही नहीं पढ़ता वो कहाँ इबादत करता है? जो बंदा रमज़ान मुबारक में बहाना बना लेता है, रोज़ा नहीं रखा जाता, घर में दोपहर का खाना ना पके तो शाम तक भूखा रह लेता है, लेकिन रोज़े के नाम पर इस बंदे से भूख बर्दाश्त नहीं होती। ये कैसी दोगली पॉलिसी है, ये कैसी शरीयत से बगावत है। दूसरा अमल, वो बंदा जो अल्लाह से इस हाल में मिला कि उस बंदे ने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया था, मुशरिक बंदा था, ये वो अमल है, इसकी वजह से दोज़ख वाजिब हो जाती है। 2 अमल हो गए कि जिसको करने से 2 चीज़ें वाजिब हो जाती है। मुशरिक नहीं है, अल्लाह की इबादत इखलास के साथ की है तो जन्नत वाजिब होगी, मुशरिक बन के मरा दोज़ख वाजिब होगी। नंबर 3 और नंबर 4, 2 अमल वो है, एक किया उधर से एक ही बदला मिला। फरमाया जिस बंदे ने बुराई का इरादा किया, बुराई कर भी ली, बुराई का इरादा किया तो कुछ भी नहीं, बुराई कर ली, अल्लाह इस बुराई की वजह से इसके नामा अमाल में एक बुराई लिखता है। एक बुराई की एक चीज़ लाजिम हो गई, एक काम किया एक बदला मिल गया। नंबर 4, अगर बंदे ने नेकी का इरादा किया, नेकी की नहीं अभी, नेकी का इरादा की है, इस बंदे ने नेकी का इरादा किया, अल्लाह ने फौरी तौर पर इस बंदे के नामा अमाल में एक नेकी को लिख दिया, इस बंदे ने नेकी कर ली है। यहाँ पर एक और हदीस मुबारक याद है, आगे वो बनी इसराइल में एक बंदा था ना, वो एक पहाड़ के पास से गुजरा और कहने लगा कि अगर मेरे पास इतना सोना होता ना जितना बड़ा ये पहाड़ है, मैंने सारा अल्लाह की राह में खर्च कर देना था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस वक्त के नबी की तरफ वाही फरमाई कि इस बंदे को खुशखबरी सुनाई, अल्लाह ने तेरे नामे अमाल में इस पहाड़ की मिकदार सोना खैरात करने का अजर सवाब लिख भी दिए। अच्छा, 4 अमल हो गया जी। नंबर 5 कि बंदा इधर एक काम करता है उधर 10 बदले मिल जाते हैं। तो मैं बंदा नेकी का इरादा किया, नेकी की नहीं है तो एक नेकी मिली, अगर नेकी को कर लिया अल्लाह इसके नामा अमाल में 10 नेकियां लिखता है। ये अल्लाह की रहमत नहीं है? बंदा घर से निकलता है कि यार मैंने जुमा पढ़ने के लिए जाना है, वो मस्जिद में नहीं आता तो एक नेकी मिल गई, मस्जिद में आता है तो 10 नेकियां मिल गई, बाजमात नमाज पढ़ने की कितनी फजीलत और शान मिल गई। नंबर 6 कि एक अमल वो है कि बंदा करता एक है, उसका अजर सवाब 700 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। मैं जो अल्लाह की बारगाह, अल्लाह की राह में 1 दिरहम खर्च करता है ना, आज के माहौल में आसान लफ्ज़ में 1 रुपया खर्च करता है, फरमाया
अल्लाह उसके नामा अमाल में इस 1 रुपए का अजर 700 गुना तक बढ़ा देता है। इधर इसने 1 रुपए खर्च किए मसाजिद में, मदारिस में, अल्लाह की नेक राह में, किसी गरीब की मदद कर दी है, किसी बेवा की मदद कर दी है, किसी यतीम की मदद कर दी है, किसी तंगदस्त की मदद कर दी है, किसी भी हवाले से अल्लाह की राह में पैसे खर्च कर दिए। मैं अल्लाह इसके 1 रुपए को, 1 दिरहम को, आसान अल्फाज में रुपए के अल्फाज बोल रहा हूँ, अल्लाह इसके इस 1 रुपए के अजर को 700 गुना तक बढ़ा देता है। ये अल्लाह की रहमत नहीं है? इंसान कहाँ भूल जाता है। 7वां अमल वो है कि जिसके अजर सवाब की कोई हद ही नहीं है, ईमान ताज़ा हो जाएगा। मैं जो बंदा अल्लाह की रिज़ा के लिए 1 रोज़ा रखता है, अल्लाह उसको इतना अजर सवाब अता फरमाता है कि उसके अजर सवाब की कोई हद ही नहीं है। बंदा 1 रोज़ा रखता है, अल्लाह बेहद बेशुमार अजर सवाब अता फरमाता है। अब और कहाँ जाए? या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, ओ इंसान तेरा रब तो बड़ा करीम है, तुझे किस चीज़ ने धोखे में मुब्तला कर दिए? किस तरह तो दुनिया की रंगीनियों में मुब्तला हो गया। ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवात, ये दुनियादारों के लिए, ये गलत लोगों के लिए, शैतान के मानने वालों के लिए ये शहवात की मोहब्बत जो है आरास्ता की गई। आज हम कहाँ मुब्तला हो गए यार। ये दुनिया की रंगीनियाँ हमारे लिए नहीं है। हम मोमिन हैं, हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह के बंदे हैं, हमें इबादत के लिए पैदा किया गया। ये दुनिया की मोहब्बत काफिरों के लिए तैयार की गई। ये दुनिया की मोहब्बत दिलों में, ये कुफार के दिलों में डाली गई है। ये दुनिया के रंग रेलियाँ, ये रंग बिरंगे रंग, ये हमारे लिए नहीं है। हम यहाँ मुसाफिर हैं। एक मुसाफिर बस में सफ़र करता है, वो कभी कहता है कि यहाँ पर मुझे सब्ज़ रंग, सुर्ख रंग बड़ा प्यारा लग रहा है, मैंने यहीं पे रहना है, मैंने बस से उतरना नहीं है। कहाँ कहता है? वो तो जहाँ उसका टाइम है, जहाँ पर उसने उतरना है उतर जाता है। ये दुनिया हमारे लिए मुसाफिर खाना है। हम इस ज़िंदगी की गाड़ी पर अपनी ज़िंदगी का सफ़र तय कर रहे हैं। हम अपनी मंज़िल मकसूद पर कल परसों 10-20 साल तक पहुँच जाएंगे, फिर हमने इस सफ़र से उतर जाना है, फिर आगे अबदी ज़िंदगी शुरू होनी है। इस दुनिया में एक मुसाफिर की तरह रहे, एक मुसाफिर की तरह रहे, एक मुसाफिर खाने में रहे। यूँ समझें कि हमने आगे जाना है, यहाँ से सिर्फ हमने गुजरना है, दाएं बाएं नहीं देखना। घर से आते हैं, जुमा पढ़ने के लिए आते हैं, कहीं रुकते हैं रास्ते में, यार ये कब्र के ऊपर तख्ती बड़ी प्यारी लग रही है, आज जुमे की बजाय मैं इधर खड़ा हो जाऊँ। कभी रुकते हैं? मतलब जुमे के लिए आए तो जुमे के लिए आएंगे ना, रास्ते में कहाँ रुकेंगे? एक बंदा आपको कहता है यार छोड़ो जुमा, क्या पढ़ना है? वो बंदा कहता है नहीं यार हफ्ते बाद जुमा आता है, जुमा तो पढ़ना है। तो मतलब अगर इरादा पक्का है तो आप अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाते हैं। एक बंदा आपको कहता भी है आओ बाजार चले, जुमा छोड़े, आप कहते नहीं यार जुमा पढ़ना है। नमाज में बाद औक़ात कोताही हो जाती है, जुमा नहीं छोड़ना। मतलब आप इरादा पक्का कर लें तो आप मस्जिद तक आ सकते हैं। तो क्यों ना हम इस रास्ते के लिए भी अपना इरादा पक्का कर लें कि यार हमने अल्लाह और रसूल को राज़ी करना है। ये रमज़ान का महीना है, इसमें ना सहरी का हिसाब है, ना कोई इफ्तारी का हिसाब है। इसमें जितना खर्च करें उतनी कुशादगी की वुसअत है, रिज़्क़ की बशारत है, खुशखबरी है कि घर वालों पर कुशादगी करो, अल्लाह रिज़्क़ में और बरकत देगा। ये रमज़ान का महीना, पता नहीं अगले साल हमें मिलना है कोई नहीं मिलना, मुझे नहीं पता मैंने अगली नमाज़ पढ़नी है कि नहीं, अगला सांस लेना है कि नहीं, आपको नहीं पता। अल्लाह और रसूल को राज़ी कर लें, बस करे। ज़िंदगी में बड़े धोखों में मुब्तला हो गए।